औलाद न होने की वजह से शौहर रोज़ मुझे पीर साईं के पास छोड़ जाता और शाम को ले जाता था। एक दिन पीर साईं ने बोला कि 5 रातें इसको मेरे साथ ही रहना होगा। फिर पीर साईं और मैं पूरी कहानी आपको सुनाते हैं। सबसे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ, ये इस वक्त का मामला है जब मैं नई ब्याह कर आई थी और मेरी उम्र उस वक्त 24 साल थी। इस वक्त मेरी उम्र 29 साल है। जो शौहर है वो मेरे साथ बहुत ही शुरू में अच्छा था। शुरू में मेरा बहुत ख्याल रखता था क्योंकि मैं एक अमीर घराने से थी और मेरे शौहर का घराना थोड़ा गरीब था। सास और नंदें शुरू में मेरे साथ अच्छी थीं। फिर 1 साल गुजरने के बाद मेरी सास और नंदें मुझे औलाद ना होने के ताने देती थीं और उन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया था। मैं एक तरफ बैठ के रोती रहती कि औलाद ना होने की वजह से मैं नहीं बल्कि मेरा शौहर है, लेकिन औलाद ना होना मेरे बस में नहीं है। ये तो अल्लाह पाक के यहाँ है, जब हो जाए। अब मैं इनका पूरा ख्याल रखती, इनको कुछ कहती भी नहीं थी, लेकिन ये लोग सारा दिन मुझे ताने देते। मेरी सास और नंदों ने कह दिया कि 1 साल तक औलाद ना हुई तो तुम्हें तलाक दिलवा देंगे। मैं तलाक का धब्बा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, नहीं लगवाना चाहती थी, इसलिए मैं चुप ही रहती थी, चुपचाप बर्दाश्त करती रहती। मैंने काफ़ी बार अपने शौहर को समझाया कि डॉक्टर से चेकअप करवाओ, क्योंकि मसला मुझ में नहीं, मसला उसमें था। मेरे शौहर ने शुरू में साफ मना कर दिया कि मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, ये पीर बाबों का मामला है, पीरों के पास ही ले जाऊंगा। अब ये मसला और फिर ये मसला हल हो जाएगा। तो मैं काफ़ी हैरान हुई कि आजकल के दौर में भी कुछ जाहिल मौजूद हैं इस ज़माने में जो पीर बाबों पे यकीन रखते हैं। मेरे शौहर ने मुझे बोला कि एक पीर बाबे को मैं जानता हूँ जो कि औलाद इन्हीं के थ्रू और इन्हीं के ज़रिए हो जाती है और मैं इसके दम पे मुकम्मल यकीन रखता हूँ। तो पीर बाबा के पास मुझे मेरा शौहर ले गया। पीर बाबा ने बोला कि इसको 15 दिन तुम यहीं छोड़ जाओ और शाम को आके ले जाया करना। तो मैं बेबस थी, वहाँ नहीं जाना चाहती थी। ऐसा कौन सा दम है जो मुझे सारा दिन करना है और शाम को ही मुझे घर जाना है। लेकिन औरत बेबस होती है, औरत मजबूर होती है, चाहे ससुराल वालों के सामने वो कुछ चाह के भी नहीं कर सकती है। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे शौहर नहीं मान रहा था। खैर, मामला कुछ इस तरह से हुआ कि मुझे सारा दिन पीर की दुकान पे रहना पड़ता और शाम को मेरे शौहर आके मुझे ले जाता और ये सिलसिला 8 दिन तक जारी रहा। पीर बाबा की नज़रें बहुत ही गंदी थीं मेरे लिए और नज़रें इनकी बिल्कुल ठीक नहीं थी। मैं कैसे समझाती कि ये। खैर, 8 दिन गुजर गए। 9वें दिन पीर बाबा कहने लगे इसी रात को ये दम करना पड़ेगा, तब जाके औलाद पैदा होगी। ये सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैं अपने शौहर को समझाना चाहती थी कि सब कुछ ठीक नहीं है। अपनी जवान बीवी को कौन किसी आदमी के पास ऐसे छोड़ के जाता है, वो पीर बाबा हो या कोई भी हो। लेकिन इस जाहिल और नकारा इंसान शौहर को ये बात कौन समझा सकता था। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं समझ रहा था। इसके बाद मुझे इस पीर बाबा के पास ही रहना पड़ा। एक दिन ऐसा हुआ कि 10वें दिन कहने लगा कि तुम्हें इस तरह के कपड़े पहन के आना पड़ेगा। तो मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई थी, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा जो है वो हैरान हो गई थी कि कपड़े बिल्कुल वाहियात थे और इसमें से जिस्म साफ नज़र आ रहा था। मैंने पीर बाबा को साफ मना कर दिया कि मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगी। उसने बोला अगर तुम ये कपड़े नहीं पहनोगी तो मैं तुम्हारे शौहर को बोल दूंगा कि ये बद किरदार है और तुम्हें तलाक दिलवा दूंगा और तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। खैर, मैंने तंग आकर तलाक के डर से वो कपड़े पहन लिए। पीर बाबा मुझे सारी रात सोने नहीं देता था। खैर, इसी तंग और तकलीफ़ में 5 दिन गुजर गए। 5 दिन बाद मैंने पीर बाबा को बोला कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूँगी अगर तुमने मुझे पुलिस के हवाले कर दूँगी तुम्हारा। तो पीर बाबा ने बोला कि तुम्हारा शौहर ना मर्द है, इससे पहले भी वो 2 औरतों की ज़िंदगी ऐसे ही तबाह कर चुका है, ऐसे ही तलाक दे चुका है। असल में वो नामर्दानगी का धब्बा छुपाने के लिए औरतों से
ایسے ہی کھیل کھیلتا ہے۔ پہلے بھی 2 عورتوں کی زندگی تباہ کر چکا ہے میرے، یا تو اب تم تیسری ہو۔ اصل میں وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہتا ہے، وہ اپنی نامردانگی کو ثابت نہیں کرنا چاہتا۔ یہی وجہ ہے کہ عورتوں کی زندگی تباہ کرتا ہے۔ میں نے یہ ساری باتیں ریکارڈ کر لی ہیں۔ میں نے اپنے شوہر کے پاس گئی، میں نے کہا کہ مجھے تم سے طلاق چاہیے۔ اسی وقت طلاق لے لی اور ساری باتیں ریکارڈ کر کے میں نے تھانے میں درج کروا دی اور پولیس پکڑ کے لے گئی۔ میرے شوہر کو اور اس پیر بابا کو، وہ دونوں